हेलो गाइस, आज मैं आपसे बात करूंगा माया के शेल्फ्स पर और कस्टम शेल्फ्स बनाने के तरीके पर। तो फिर तैयार हो जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है शेल्फ्स इन माया। सबसे पहले तो ये देखें कि माया के इंटरफेस में शेल्फ्स हैं कहाँ, और वो ये एरिया है। ये आपको यहाँ पे कर्व सर्फेसेस, पॉलीगॉन, स्कल्पटिंग, रिगिंग, एनिमेशन, रेंडरिंग, एफएक्स और ये सब कुछ जो भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये मेन शेल्फ है। और इस शेल्फ के अंदर हर शेल्फ की अपनी रेलिवेंट टूल, अपना रेलिवेंट कमांड मौजूद है। फॉर एग्जांपल इस वक्त पॉलीगॉन शेल्फ जो है वो इस वक्त हाईलाइट हुआ है। तो आप ये देखिए कि स्फेयर, क्यूब, सिलेंडर, कोन, प्लेन, टॉरस और पिरामिड, पाइप, टेक्स्ट और दूसरी और कमांड्स जो हैं वो सारी की सारी पॉलीगॉन से रिलेटेड हैं। अगर मैं कर्व एंड सर्फेसेस में चला जाता हूं तो ये सारी की सारी कमांड्स जो कि आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है, ये कर्व एंड सर्फेसेस से रिलेटेड है। इसी तरह से मैं एनिमेशन में चला जाता हूं तो यहाँ पर जो सारी कमांड्स हैं वो एनिमेशन से रिलेटेड हैं। अब आप ये सोचें अगर कि ये कमांड्स और ये शेल्फ्स बनाए किसने, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप माया को लॉन्च करते हैं तो ये शेल्फ्स पहले से बने हुए होते हैं और वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ये अज्यूम करते हैं कि इन कमांड्स को तो आप यूज़ करेंगे ही करेंगे। लेकिन आप चाहें तो इन्हीं शेल्फ्स के अंदर नंबर 1 अपनी टूल्स और अपनी कमांड्स को ऐड कर सकते हैं, एंड नंबर 2 आप ये कर सकते हैं कि आप अपना पर्सनल शेल्फ भी बना सकते हैं और उस पर्सनल शेल्फ में अपनी कमांड्स आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मॉडलर हैं और मॉडलिंग के अंदर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आप अपना एक पर्सनल शेल्फ बना सकते हैं और उसके अंदर आप मॉडलिंग से रिलेटेड ज़्यादातर वो कमांड्स जो कि आप जिन टूल्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं वो यहाँ रख सकते हैं। शेल्फ्स का फ़ायदा क्या है? शेल्फ्स का फ़ायदा ये है कि हर बार ऐसा नहीं होता कि आप मास्टर मेन्यू में जाएं जहां पर मैंने आपको पहले ही क्लेम कर दिया कि सारी टूल्स, सारी कमांड्स मौजूद हैं, और वहां पर जाकर आप उनको ढूंढें, या वो अगर मौजूद भी हैं और आपको पता भी है कि कमांड्स और टूल्स कहां पर हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे स्फेयर क्रिएट करना है और मैं मास्टर मेन्यू में जाता हूं तो क्रिएट पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स और स्फेयर, यानी कि ये थर्ड स्टेप के बाद मैं स्फेयर के ऊपर आया हूं और अब जब मैंने क्लिक किया तो ये स्फेयर जो है वो बन रहा है। और अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूं और अगर मैं पॉलीगॉन शेल्फ में पहले से ही मौजूद हूं जो कि मेरे सामने है, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको स्फेयर की, क्यूब की, सिलेंडर की नजर आ रही है। जस्ट 1 क्लिक एंड आप देखेंगे कि स्फेयर जो है वो बन गया। तो जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको फास्ट नेविगेशन चाहिए होती है और आपको फास्ट एक्सेस चाहिए होता है अपनी कमांड्स के लिए, अपने टूल्स के लिए और उन पॉपुलर कमांड्स के लिए और टूल्स के लिए जिनको आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तो वही आप अपनी शेल्फ्स के अंदर रखते हैं। सो आप यहां पर यू कैन क्रिएट शेल्फ्स, यू कैन एक्सेस शेल्फ्स, यू कैन ऐड, आप शेल्फ्स के अंदर अपनी कमांड्स ऐड कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जिस्टिंग शेल्फ में से या अपने किसी शेल्फ में से कमांड्स को डिलीट कर सकते हैं और आप उन कमांड्स के नाम भी रख सकते हैं और उनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। तो ये बेसिकली माया में शेल्फ्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है और इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करने की वजह से काफ़ी पॉपुलर और स्ट्रॉन्ग यूज़र इंटरफेस का एलिमेंट कहा जाता है। अगर आप इधर आ जाएं तो यहाँ पर आपको एक सर्कल नज़र आ रहा होगा, जैकेट सर्कल टाइप का। ये वो टूल है जिससे आप शेल्फ क्रिएशन में और शेल्फ की एडिटिंग में जा सकते हैं। हम ऊपर से इन शेल्फ्स को आज देख लेंगे और वो इस तरह से कि आपको ये पता चल जाए कि शेल्फ से काम किस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, पहली कमांड आ गई शेल्फ टैब्स, दूसरी कमांड है शेल्फ एडिटर, तीसरी नेविगेट शेल्फ्स, न्यू शेल्फ, डिलीट शेल्फ, लोड शेल्फ, सेव ऑल शेल्फ्स। तो अगर मैं न्यू शेल्फ में चला जाता हूं तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा वो प्रॉम्प्ट करेगा मुझे और मुझसे पूछेगा कि आपने क्या नाम रखना है अपने उस नए शेल्फ का। फॉर एग्जाम्पल मैं इस ट्यूटोरियल के हिसाब से इसका नाम ट्यूटोरियल ही रख देता हूं और ओके करता हूं। जैसे ही मैं ओके करूंगा यहां पर देखिएगा जहां पर PER और बुलेट लिखा हुआ, ये लास्ट सेव्ड शेल्स थे।
इनके बाद ये ट्यूटोरियल का शेल्फ बन गया और ये जब शेल्फ बना है तो ये बिल्कुल खाली है। इसके अंदर कोई कमांड, कोई टूल मौजूद नहीं है क्योंकि ये अभी शेल्फ बना है। और आप अगर चाहें इसके अंदर टूल्स को ऐड करना तो आपको कंट्रोल शिफ्ट, मैं फिर बता रहा हूं, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करना होगा। ये दोनों साइमल्टेनियसली आपने प्रेस करके होल्ड करने होंगे और आपकी जो भी कमांड है जिसको कि आप इसके अंदर लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं विंडोज में गया, जनरल एडिटर में गया और मैंने कहा यार ये हाइपर ग्राफ हायरार्की जो है ना मुझे दे दें, तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट होल्ड किया हुआ है, प्रेस किया हुआ है और होल्ड किया हुआ है, उसको मैं रिलीज नहीं कर रहा हूं और अब मैं अपनी कमांड्स ले रहा हूं। देखिए जैसे ही मैंने हाइपर ग्राफ हायरार्की को लिया है, यहां पर मेरे पास एक आइकॉन आ चुका है। इसी तरह से मैं एनिमेशन एडिटर में जाता हूं और कहता हूं कि ग्राफ एडिटर मुझे दे दें, तो देखिए GE के नाम से एक कमांड यहां पर आ गई, ये ग्राफ एडिटर है। रेंडरिंग एडिटर में जाता हूं और कहता हूं कि मुझे हाइपर शेड दे दें, तो देखिए ये भी यहां पर मौजूद है। और जनरल एडिटर में मैं दोबारा जा सकता हूं और बल्कि इसमें जाने के बजाय मैं यहां पर आउटलाइनर पर आ जाता हूं और इसको प्रेस कर देता हूं, तो देखिए मेरे पास ये आउटलाइनर भी आ गया। फॉर एग्जांपल मैंने ये 4 कमांड्स जो कि मैं बहुत ज़्यादा ये डायलॉग बॉक्स को यूज़ करता हूं, इन सारे डायलॉग बॉक्सेस को, तो मैंने ये दे दिया और अब मैं कंट्रोल शिफ्ट को रिलीज कर दूंगा। तो गाइज इस ट्यूटोरियल के लिए फ़िलहाल इतना ही। शेल्फ्स और शेल्फ्स क्रिएशन के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे इस ट्यूटोरियल के पार्ट 2 में। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।